हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण बताऊंगी। हिंदी व्याकरण में आज का टॉपिक है भाषा लिपि। मानव एक विवेकशील सामाजिक प्राणी है। वह अपने मनोभावों को व्यक्त करने व अन्यों के विचारों को समझने के लिए एक ध्वनि प्रधान साधन अपनाता है, जिसे हम कहते हैं भाषा। भाषा तो वैसे हमारे अनेक बोली जाती हैं भारत में, जैसे कि हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती आदि। भाषा के रूप लेकिन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि लिखित भाषा, जिसको अपन लिख के वर्णन करते हैं, मौखिक भाषा जिसे हम बोल कर करते हैं, और सांकेतिक भाषा जिसे हम संकेत के द्वारा वर्णन करते हैं। फिर उसके बाद अपना आता है नेक्स्ट लिपि। भाषा के मौखिक रूप में ध्वनियों का प्रयोग होता है। भाषा के लिखित रूप में लिपि का प्रयोग होता है। लिपि अक्षरों या वर्णों का समूह होता है। अगर हम लिखित में वर्णन करते हैं तो वर्णन होता है, ध्वनि में करते हैं तो वर्णन होता है। और इसकी परिभाषा इस प्रकार है: भाषा जिन वर्णों या अक्षरों से लिखी जाती है, उन वर्णों के लिखने के संकेतों को लिपि कहा जाता है। जैसे देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि होती है। किसकी होती है? हिंदी भाषा की लिपि होती है। अब व्याकरण। भाषा को शुद्ध बोलने व लिखने के लिए व्याकरण अर्थात नियमों की आवश्यकता होती है। अगर हमारा व्याकरण सही होगा तभी हम हिंदी को शुद्ध बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। व्याकरण भाषा को शुद्ध पढ़ने व बोलने और लिखने का साधन है। परिभाषा देखते हैं। व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने का ज्ञान होता है। इस प्रकार से अपन अपनी भाषा को शुद्ध बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 3 विभाग माने गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्णों के द्वारा भी बोलते हैं, शब्दों के द्वारा भी और वाक्य के द्वारा भी। इस प्रकार हम अपने इस भाषा और लिपि व्याकरण को शुद्ध बना सकते हैं। थैंक यू।